लेकिन जब मैंने हाथ बढ़ाकर पैसे को छुआ तो पैसे धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी हैरान आंखों के सामने मेरे शरीर से सिक्के गिरने लगे। मेरा शरीर धीरे धीरे खुद ही ठीक होने लगा। जब मैं वापस खड़ा हुआ तो मेरे सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अभी भी पैसे बचे थे। इस बार मैंने पलटकर लड़ने का फैसला किया। मैंने अपने आसपास सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं बहुत मजबूत था, लेकिन मेरे शरीर का तालमेल बहुत खराब था। कुछ ही देर में मुझे फिर से गिरा दिया गया। उन्होंने मुझे घेर लिया और मिलकर पीटा। इस अफरा तफरी में मैंने एक मुक्का मारा। उस एक मुक्के ने सबको चौंका दिया। सिर्फ वह शांत रही, जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। हम सब पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े और मेरा शरीर फिर से बहुत ज्यादा थकने लगा। जल्द ही मैं जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपने आदमियों को जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह सिर्फ एक बात पक्का करना चाहती थी कि मुझे सच में अपने पिता की सुपर पावर मिली है। उस समय वह मेरे पिता को चाहती थी, लेकिन उन्हें पा नहीं सकी, इसलिए उसने मुझसे कर्ज जल्दी चुकाने के लिए कहा। यह सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और उससे और समय मांगा, लेकिन उसने कहा अगर मैं उसकी बेटी से शादी कर लेता हूँ तो न सिर्फ 3 बिलियन का कर्ज माफ हो जाएगा, बल्कि मैं जब चाहूँ अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने के लिए भी आजाद हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। फिर उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उसका दामाद बनने से मना किया तो बाहर बहुत ज्यादा खतरनाक लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनसे मेरी मौजूदा सैलरी कभी निपट नहीं सकती। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत भागने की कोशिश की। उसी पल मुझे अपने पैर के नीचे 50,000 वॉन महसूस हुए। वह पैसा तीसरे माले से सुरक्षित भागने के लिए काफी था, इसलिए मैंने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और भाग गया। लेकिन उसका मेरा पीछा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि देर सवेर मैं उसके पास वापस आऊंगा।